हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम अगाथा क्रिस्टी की बहुत ही फेमस नॉवेल द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ये एक डिटेक्टिव नॉवेल है और अगाथा क्रिस्टी की ज़्यादातर डिटेक्टिव नॉवेल्स में उनका कैरेक्टर हरक्यूल पॉयरट ही लीड डिटेक्टिव होता है। तो इस नॉवेल में भी जो केस है यानी रॉजर एक्रोइड का जो मर्डर हो जाता है, इस केस को हरक्यूल पॉयरट ही सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से इस केस को वो सॉल्व करते हैं। इस नॉवेल का पब्लिकेशन यूके में जून 1926 को हुआ था विलियम कॉलिंस सन्स के द्वारा। अब चलिए अब हम लोग इस नॉवेल के मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं और फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो जो मेन कैरेक्टर हैं वो हरक्यूल पॉयरट हैं, जो कि एक रिटायर्ड प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं जो उस गांव में रह रहे होते हैं उस समय पे। नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉक्टर जेम्स शेपार्ड, जो कि लोकल डॉक्टर हैं और वो पॉयरट के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं और इस नॉवेल के नरेटर भी हैं वो। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैरोलिन शेपार्ड, जो डॉक्टर शेपार्ड की अनमैरिड सिस्टर होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रॉजर एक्रोइड, जो कि विक्टिम है, जिसका खून हो जाता है, मर्डर हो जाता है। वो एक वेल्दी बिजनेसमैन होता है, काफ़ी अमीर बिजनेसमैन होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस फेरार्स, जो कि एक विधवा औरत होती है जो कि सुसाइड कर लेती है नॉवेल के स्टार्ट में। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस सेसिल एक्रोइड, जो कि रॉजर एक्रोइड के भाई की पत्नी होती है। रॉजर एक्रोइड का भाई सेसिल मर चुका होता है, तो सेसिल की विधवा होती है मिसेस सेसिल एक्रोइड। उनकी बेटी होती है फ्लोरा एक्रोइड, जो कि रॉजर की नीस यानी कि भतीजी होती है, यानी कि रॉजर के भाई की वो बेटी थी फ्लोरा। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैप्टन राल्फ पैटन, जो कि एक्रोइड का स्टेप सन था, यानी कि वो एक्रोइड की पहली पत्नी का बेटा था। नेक्स्ट कैरेक्टर है मेजर हेक्टर ब्लंट, जो कि एक्रोइड का फ्रेंड होता है रॉजर एक्रोइड का, और वो उस घर में एक मेहमान बनकर आया होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है उर्सुला बॉन्ड, जो कि एक्रोइड की रॉजर एक्रोइड की एक मेड होती है, नौकरानी होती है। अब चलिए हम लोग प्लॉट को समझते हैं ताकि हमें स्टोरी और अच्छे तरीके से समझ में आए। डॉक्टर जिम शेपार्ड, द स्टोरीज नरेटर, लिव्स विद हिज अनमैरिड सिस्टर कैरोलिन इन द इंग्लिश कंट्री विलेज ऑफ किंग्स एबट। सो डॉक्टर जिम शेपार्ड, जो कि स्टोरी के नरेटर हैं, वो अपनी बहन कैरोलिन के साथ रहते थे किंग्स एबट नाम के एक गांव में, और वो अपने ही शब्दों में इस कहानी को बता रहे हैं कि कैसे एक बार उन्हें एक बहुत ही अमीर विधवा मिसेस फेरार्स, जिसने सुसाइड कर लिया होता है, उसको चेक करने के लिए, उसकी डेथ को सर्टिफाई करने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया था। और एग्जैक्टली 1 साल बाद उसने सुसाइड किया था। 1 साल पहले उस औरत के हस्बैंड की मौत हुई थी। उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा एब्यूसिव था, उस औरत के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट किया करता था। तो जो डॉक्टर जेम्स शेपार्ड है, उसकी बहन कैरोलिन को ऐसा लगता है कि शायद मिसेस फेरार्स ने अपने हस्बैंड को 1 साल पहले जहर देकर मार दिया था, और इसी वजह से उसे बहुत पश्चाताप हो रहा था और उसने सुसाइड कर लिया है। तो रॉजर एक्रोइड एक बहुत ही अमीर विडोवर थे, यानी उनकी भी वाइफ नहीं थी, और वो जो है फर्नली पार्क नाम की जगह के ओनर थे। और वो डॉक्टर शेपार्ड को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे बहुत अर्जेंटली तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे घर खाना खाने आना। तो जब डॉक्टर शेपार्ड वहाँ खाना खाने के लिए पहुँचते हैं, तो वहाँ पे बाकी के गेस्ट भी आए होते हैं, जैसे मेजर ब्लंट और रॉजर एक्रोइड की जो सिस्टर इन लॉ है मिसेस सेसिल एक्रोइड, रॉजर एक्रोइड के भाई की पत्नी, और उनकी बेटी फ्लोरा भी वहाँ पर आई हुई है। एक्रोइड के पर्सनल सेक्रेटरी जेफरी रेमंड, ये सभी लोग वहाँ मौजूद होते हैं। और तभी फ्लोरा जो है वो बताती है डॉक्टर शेपार्ड को कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, उसकी शादी होने वाली है रैल्फ पैटन के साथ। और रैल्फ पैटन बेसिकली रॉजर एक्रोइड का स्टेप सन होता है। और ये जो पूरी बात है, इसे सीक्रेट रखा गया है, अभी तक किसी को बताया नहीं गया है। इसके बाद फिर डिनर करने के बाद रॉजर एक्रोइड अपनी स्टडी में, अपनी लाइब्रेरी में डॉक्टर शेपार्ड को बताता है कि किस तरीके से
मिसेस फेरार्स के साथ उसके संबंध चल रहे होते हैं काफ़ी टाइम से, बहुत सारे महीनों से। मिसेस फेरार्स वही औरत है जिसने सुसाइड किया हुआ है नॉवेल के स्टार्टिंग में, और कल ही उसने ये बताया था कि उसी ने अपने हस्बैंड को जहर देकर मार दिया था। और ये जो बात है उस चीज़ को उसके बारे में कोई और भी जानता था, और इसीलिए कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था, और वो ब्लैकमेलर का नाम बताने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके बाद ही उसने सुसाइड कर लिया। At this point, Aykroyd's butler Parker enters with a letter that Mrs. Ferrars had posted just before she killed herself. और इसी टाइम पे जो रॉजर एक्रोइड का बटलर है, नौकर है पार्कर, वो आता है और उसे एक लेटर देता है, और वो कहता है कि मिसेस फेरार्स ने आपके लिए चिट्ठी पोस्ट की थी अपने आप को मारने के जस्ट पहले, आत्महत्या करने के जस्ट पहले। एक्रोइड अपोलोजेटिकली आस्क्ड डॉक्टर शेपार्ड टू लीव। तो रॉजर एक्रोइड डॉक्टर शेपार्ड से कहता है कि मुझे अकेले में इस चिट्ठी को पढ़ना है, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। उसके बाद फिर जो डॉक्टर शेपार्ड है वो घर चला जाता है, और उसे एक फ़ोन कॉल आता है, और वो कैरोलिन से कहता है कि पार्कर का फ़ोन है, तुम ज़रा उससे बात कर लो। और पार्कर मुझे ये बता रहा है कि एक्रोइड जो है वो अपने घर में मारा गया है, वो मरा हुआ पड़ा है रॉजर एक्रोइड। और इस तरीके से वो फर्नली पार्क जो जगह होती है जहाँ पे रॉजर एक्रोइड रहता है, वहाँ पे वो जल्दी से भागकर जाते हैं डॉक्टर शेपार्ड। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं, पार्कर प्रोफेसेस टू नो नथिंग अबाउट द फ़ोन कॉल। तो पार्कर कहता है कि मुझे तो ऐसे फ़ोन कॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता। और जब वो लोग स्टडी डोर को खटखटाते हैं तो कोई आवाज़ नहीं आती, तो वो लोग उस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि एक्रोइड जो है अपनी कुर्सी पर मरे पड़े होते हैं, और अपने ही चाकू से उसने अपने आप को मार लिया होता है। और वो जो लेटर था जिसको पढ़ने वाले थे वो वहाँ से गायब था। और वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ फुटप्रिंट्स थे, पैरों के निशान थे, जो एक खिड़की तक जा रहे थे। यानी जिसने भी मारा था रॉजर एक्रोइड को, वो खिड़की से भाग गया था। और फिर पता चलता है कि जो राल्फ है, रॉजर एक्रोइड का स्टेप सन बेटा, वो वहाँ से गायब था। और इसीलिए वो सस्पेक्ट बन जाता है कि शायद उसी ने अपने पिता का कत्ल किया होगा, क्योंकि उसी के पास वो उस तरह के शूज़ थे। लेकिन फ्लोरा को ऐसा लगता है कि राल्फ जो है वो इनोसेंट है, राल्फ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और इसीलिए फ्लोरा जो है वो हरक्यूल पॉयरेट को कहती है कि प्लीज़ आप इन्वेस्टिगेशन करो और पता लगाओ कि किसने रॉजर एक्रोइड को मारा है। और इसीलिए पॉयरेट जो है डॉक्टर शेपार्ड को कहते हैं कि चलो हम लोग फिर से उस सीन पर जाते हैं और देखते हैं। तब पार्कर जो है वो नोटिस करता है कि एक कुर्सी को वहाँ से हिला दिया गया है। तो रॉजर एक्रोइड का जो नौकर है पार्कर, वो कहता है कि कुर्सी को अपनी जगह से हिला दिया गया है। पॉयरेट जो है वो सारे गेस्ट को क्वेश्चंस पूछना चालू करते हैं, और उनमें से एक औरत होती है उर्सुला बॉन्ड, जो कि वहाँ की नौकरानी होती है, उससे भी वो क्वेश्चंस पूछते हैं। और फिर वो धीरे धीरे पता करते करते वो राल्फ पैटन को ढूंढ निकालते हैं। और राल्फ पैटन जो है पता चलता है कि उसने सीक्रेटली शादी कर ली है उर्सुला से। और एक्रोइड जो है वो चाहते थे कि फ्लोरा से राल्फ की शादी हो, लेकिन राल्फ ने उर्सुला से शादी कर रखी है, और वो लोग गार्डन में एक दूसरे से मिल रहे थे। इसके बाद फिर ब्लंट बताता है कि उसे फ्लोरा पसंद है, और फ्लोरा को वो ये बात जाकर बताता है। ये सब होने के बाद फिर जब डॉक्टर शेपार्ड के साथ पॉयरेट अकेले पढ़ते हैं, तो वो बता देते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि मर्डरर कौन है। सो वो रिवील करते हैं, ही नोज दैट डॉक्टर शेपार्ड हिमसेल्फ इज द ब्लैकमेलर एंड एक्रोइड्स किलर। तो वो रिवील कर देते हैं कि डॉक्टर शेपार्ड ही ब्लैकमेलर है और एक्रोइड का किलर भी है, उसी ने रॉजर एक्रोइड को मारा है। Realizing that Mrs. Ferrar's letters would implicate him, Shepard had stabbed Aykroyd before leaving the study. तो जब मिसेस फेरार की चिट्ठी देख ली थी रॉजर एक्रोइड के पास डॉक्टर शेपार्ड ने, तो उसे पता चल गया था कि जैसे रॉजर एक्रोइड उस चिट्ठी को पढ़ेगा, उसे तुरंत पता चल जाएगा कि ब्लैकमेलर और कोई नहीं डॉक्टर शेपार्ड ही है। और इसीलिए शेपार्ड ने ही एक्रोइड को उसी के चाकू से मार दिया था स्टडी से जाने के पहले। और वहाँ से जाने के पहले वो पब्लिकली फ्रंट डोर से बाहर निकल गया, लेकिन फिर उसने राल्फ के जूते पहने और फिर से वो स्टडी विंडो से अंदर आया और पूरा फिर से चलकर गया ताकि राल्फ के ऊपर शक हो जाए।
लॉकिंग द डोर फ्रॉम द इनसाइड ही सेट अ डेस्क डिक्टाफोन गोइंग। और उसके बाद फिर जैसे ही वो लाइब्रेरी के अंदर आया, स्टडी के अंदर, उसने दरवाज़ा बंद किया था और वहाँ पर उसने एक डिक्टाफोन लगा दिया था। डिक्टाफोन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें किसी की भी आवाज़ को रिकॉर्ड किया जा सकता है, एक टेप रिकॉर्डर की तरह। और उस रिकॉर्डर में एक्रोइड की ही आवाज़ थी, तो उसने उस रिकॉर्डर को चालू कर दिया था ताकि ऐसा लगे कि एक्रोइड वहाँ पर अंदर जिंदा है, ऐसा। और उसने एक कुर्सी को हटा दिया था अपनी पोजीशन से और उसको रख दिया था डिक्टाफोन को, ताकि किसी को भी डिक्टाफोन दिखाई ना दे। और फिर वहाँ से जाने के लिए उसने एक पेशेंट को कॉल भी कर दिया था ताकि वो पेशेंट उसे कॉल करे और वो वहाँ से निकल जाए, डॉक्टर शेपार्ड ताकि वहाँ से निकल जाए, फर्नली पार्क छोड़कर अपने घर पहुँच जाए। While Shepard had the study to himself for a few minutes after the crime was discovered, he slipped the dictaphone into his medical bag and replaced the chair. तो जब शेपार्ड के पास कुछ टाइम बाकी था इससे पहले कि क्राइम के बारे में पता चल जाए, उसने जल्दी से फिर से उस डिक्टाफोन को अपने मेडिकल बैग में डाल लिया था और फिर से कुर्सी को अपनी जगह पर रख दिया था। तो पॉयरेट ये सब बातें शेपार्ड को बताता है और कहता है कि अगले दिन वो पुलिस के हवाले उसे कर देगा। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास अब तुम बचने वाले तो हो नहीं, तो स्पेयर हिज सिस्टर कैरोलिन, द डॉक्टर माई टेक हिज ओन लाइफ। तो वो कहता है कि अगर तुम अपनी बहन को इस चीज़ से छुड़ाना चाहते हो, मतलब तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी बहन को अफसोस हो, तो इससे अच्छा है कि तुम अपनी खुद की जान ले लो। तो डॉक्टर शेपार्ड इस रिपोर्ट को फिनिश करता है, वही नरेट कर रहा होता है पूरी नॉवेल को। और नॉवेल ख़त्म होने के बाद वो लास्ट चैप्टर को अपोलोजिया नाम देता है, जो कि उसकी सुसाइड नोट होती है। और वो उसी जहर को खाकर मर जाता है जिसको स्टार्टिंग में वो विडो खाकर मर गई थी, जिसने सुसाइड कर लिया था। और उस तरीके से वो सुसाइड करके वो मर जाता है और यहीं पे हमारी जो नॉवेल है वो ख़त्म हो जाती है। सो आई होप आपको इस नॉवेल की समरी अच्छे से समझ में आई होगी, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।